हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, स्टेनो का, क्लर्क का, ग्रुप डी का, इनका जो पेपर है, एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, सब कुछ हो चुका है और बस फाइनल रिजल्ट आने की देर है। तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्या उसकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, कब तक उसका डीवी होगा और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, इस वीडियो पे सभी कुछ जानेंगे। और देखिए, थोड़ा सोच समझ के, बहुत एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत कायदे से देखिएगा वीडियो को। जानकारी लगभग जितनी मैं कट ऑफ बताऊंगा, लगभग उतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। देखिए, हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका क्या कहते हैं अभी स्किल टेस्ट मतलब उन्होंने अपना स्किल टेस्ट दिया है, जाके अच्छे से रिटर्न भी क्लियर किया है, लेकिन जब मैं कट ऑफ बताऊं तो उनको ये लगे कि थोड़ी मैं ज़्यादा बता रहा हूं या थोड़ी उनको मतलब असहज लगे, ठीक है। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम जिस तरीके से इसने लिया गया है, इस बार अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली गई थी और फाइनल की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। तो समझ लीजिएगा, एक तरीके से यही कट ऑफ रहने वाली है। मैं पिछले साल का भी एनालाइज करके बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते ये हैं कि क्या कहते हैं कि जब हमारा एग्जाम हुआ था, तो क्या कहते हैं जब रिटर्न एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई। तो देखिए, खासकर मैं अलग अलग लिखता हुआ चल रहा हूँ, आपको क्लियर होता जाएगा। स्टेनो का, क्लर्क का, फिर इसके बाद में ग्रुप डी का बताएंगे। सबसे पहले स्टेनो क्लर्क का समझते हैं। स्टेनोग्राफर और क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। और ये पेड अप्रेंटिस भी इसी में जोड़ लीजिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट इसी महीने की 10 तारीख के पहले, 10 अप्रैल के पहले जिसको सिलेक्शन होना होगा हो जाएगा, क्योंकि 10 अप्रैल दूसरे हफ्ते के, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट आना एक तरीके से कंफर्म है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 अप्रैल तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा 8 दिन, 2 तारीख आज हो ही गई है, तो ज़्यादा 8 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, इसके बाद आपकी जो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ, पहले डीवी बात कर लेते हैं, डीवी कैसी होगी, फिर इसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे आखिरी में। ज्वाइनिंग की भी पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके लगभग 45 दिन के अंदर में आपकी डीवी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, आपको वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, सनद, जो 2011 के पहले वाले उनको सनद और मार्कशीट दोनों, ठीक है। बाकी 2011 के बाद वाले हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, जो स्टेनो वाले हैं उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री दोनों, ग्रेजुएशन और मार्कशीट और डिग्री दोनों, ठीक है। डिग्री जिस कैंडिडेट ने नहीं निकलवाई है, अभी समय है, निकलवा लो भाई, फॉर्म भर दो, ऑनलाइन आ जाएगी आपके घर पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पास है, मांगा है, कुछ परसेंटेज का कोई बवाल नहीं है, 33-35% भी है तो भी आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस पास में लिखा होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट में पास लिखा है, डिग्री में पास लिखा ही आएगा अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाई है। इसके बाद ट्रिपल सी, ये स्टेनो वाले के लिए ट्रिपल समझते जाइएगा। इतना तो क्लर्क वाले के लिए चाहिए, सॉरी, इतना जो स्टेनो वाले के लिए चाहिए, और स्टेनो वाले को एक और चीज़ चाहिए, वो है आपका स्टेनो का सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट ये हो गया आपका स्टेनो के लिए, सब कुछ इसका स्टेनो का ये हो गया। अब क्लर्क में, जूनियर असिस्टेंट में क्या, पेड अप्रेंटिस में क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल इंटर चाहिए और ट्रिपल सी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन नहीं चाहिए और ये स्टेनो सर्टिफिकेट उसमें नहीं चाहिए। क्लर्क के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और क्या कहते हैं ट्रिपल सी, और क्या कहते हैं ग्रेजुएशन, और स्टेनो में चाहिए हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीटें और सनद, और इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ट्रिपल सी और स्टेनो का सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ें चाहिए। बाकी आए जो कैंडिडेट ओबीसी से आते हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी से आते हैं जो एससी का सर्टिफिकेट, और अपना डोमिसाइल जहाँ से आप निवास, जहाँ आपका निवास स्थान हो वो वाला सर्टिफिकेट, वो सभी को चाहिए। और जो ईडब्ल्यू से आते हैं उनको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जनरल के लिए ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, जो जिन्होंने यूआर से फॉर्म भरा है उनको कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी चीज़ें चाहिए। आप क्या कहते हैं, अब आपकी ज्वाइनिंग कब तक, पहली बात ये कब तक होगा आपका डीवी। अच्छा मैं ये भी बता दूं, जैसे अगर आपके डीवी में, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, जैसे बहुत से कैंडिडेट के नाम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा बहुत 1-2 अक्षर का या सरनेम का कोई प्रॉब्लम रहता है, एक तो ये। इसके बाद कुछ मार्कशीट ऐसी होती हैं जो थोड़ी घिस जाती हैं, जिनके नंबर थोड़े से उड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, कभी पुरानी हो जाती है ना मार्कशीट, कभी कभी पसीज जाती है, किसी पन्नी वगैरह में दबी रखी है तो हल्का हल्का पानी जैसा आ जाता है, ठीक है। जो पॉलीथीन का होता है, जो प्लास्टिक का, तो कभी कभी नंबर फैल जैसे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में देखिए, आपको एफिडेविट वगैरह ले लिया जाएगा, हो सकता है आपको समय दिया जाए, हो सकता है एफिडेविट से ही आपका काम चल जाए। अगर आपके पास फोटो कॉपी मार्कशीट की अच्छी से ठीक ठाक है तो हो सकता है आपका एफिडेविट से ही काम चल जाए, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि
उसकी मान लीजिए क्या कहते हैं, और देखिए मार्कशीट का मैंने बता दिया, डिग्री नहीं निकली है तो ये आप ये मत समझिएगा कि जो एक देखिए ऑनलाइन डिग्री भी आती है, ई डिग्री जिसको बोलते हैं, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसकी डिग्री आपको नहीं मिल पाई, तो एक ऑनलाइन डिग्री आती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 300-400-500 रुपये जो भी लगता है, डिग्री का अलग अलग, यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। ठीक है, तो आप ई डिग्री डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ई डिग्री के मैंने कभी सुना नहीं है कि ई डिग्री मान्य होती है, लेकिन अभी अगर नहीं किसी वजह से निकल पा रही है डिग्री, तो ई डिग्री जरूर लेके जाइए, 6 महीने के लिए वैलिड होती है। तुरंत इसके बाद जब आपकी ओरिजिनल वाली आ जाए तो वो लग जाएगी, अगर आपको मौका मिलता है तो। हालांकि आप इस चक्कर में मत पड़िए, जो प्रॉब्लम है वो तो चलो बनी रहेगी, उसको तो नहीं कर सकते हो। मार्कशीट वाली जो नाम वाली प्रॉब्लम है, ये नंबर घिस गए, ये प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, लेकिन इसको तो कर सकते हो ना आप, डिग्री निकलवाओ, डिग्री कायदे से रखिएगा। ठीक है, बाकी ट्रिपल सी अगर फेल है तो फिर बाहर हो जाएंगे। ट्रिपल सी अगर फॉर्म भरने के बाद किया है तो भी आप बाहर हो जाएंगे क्लियर। ट्रिपल और यूनियन जो स्टेनो वाले हैं, स्टेनो का सर्टिफिकेट अगर फॉर्म भरने के बाद का है, उसमें डेट बाद की पड़ी है, तो भी आप बाहर हो जाएंगे। देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बनवाते तो जिन्होंने बनवाया तो फॉर्म जो फॉर्म आने के बाद में अपना सर्टिफिकेट, लेकिन उनका बैक डेट का बना हुआ है, पहले उन्होंने सीखी थी, उस समय नहीं लिया था। ठीक है, तो अब बाद में बनवाया, अभी बनवाया उसमें, लेकिन डेट पहले की ही पड़ी होनी चाहिए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले की डेट पड़ी है, बस वही मान होगा। समझ गए, सर्टिफिकेट को मैंने बता दिया। अब ये कब तक होगी, आप देखिए जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके 45 दिन के अंदर आपका डीवी हो जाएगा, मतलब 15 मई तक आपका डीवी हो जाएगा। 15 मई तक, यहाँ मैं लिखता चल रहा हूँ 15 मई तक। इसके बाद ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, जैसे ही डीवी होगा कंप्लीट होगा, 15 से 20 तारीख तक डीवी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 10 दिन के अंदर में आपका मेडिकल हो जाए, और 1 जुलाई के मतलब 10 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो जाए, और यही 10 जून के आसपास आपकी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ये अगर सब कुछ सही रहा तो 10 जून के आसपास आपकी ज्वाइनिंग आपको दे देंगे। इसके बाद ये तो मैंने बात बता दी। अब जो मुख्यतः जिसके लिए वीडियो बनाया है कट ऑफ के लिए, वो समझते हैं। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, देखिए थोड़ा एनालाइज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कट ऑफ ये मत समझिएगा कि ज़्यादा बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट स्टेनो वाले हैं, स्टेनो में 200 नंबर में कट ऑफ बनती है। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, जो बता रहा हूँ समझिए। इसके बाद पीएच वगैरह, पीएच, हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ये भी इनकी मैं नहीं बताता, आगे मुख्यतः है वो समझिए। ठीक है, समझिए जो कैंडिडेट स्टेनो वाला है 200 नंबर में उसकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, आप समझ, स्टेनो में क्या होता है, 100 नंबर का रिटर्न होता है, रिटर्न में करीब 80-82 के आसपास तो कट ऑफ गया ही गया है। ठीक है, इतने नंबर तो जो कैंडिडेट लाए हैं वही पास हुए हैं। अब ये समझिएगा, बहुत क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ। 80/100 में समझिए, यहाँ पर जैसे 100 नंबर का रिटर्न हुआ है, उसमें 80+ जो है वही आपका जनरल ओबीसी, खासकर जो जनरल ओबीसी वाला है वो 80+ लाया है, तभी रिटर्न में वो पास हुआ है। ठीक है, जो SC ST वाला है वो 75-78+ लाया है तो वो पास हुआ है, इसके कम वाले पास नहीं हुए हैं। ठीक है, जो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मेल चाहे फीमेल, कोई भी हो। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, तो ये मान के चलते हैं कि 80 के आसपास तो गई है आपकी रिटर्न की कट ऑफ। ठीक है, 80-82 के आसपास आपकी रिटर्न की कट ऑफ गई है। अब 80 के आसपास, 80+ अगर आपकी रिटर्न की कट ऑफ गई है, अब बचता है 100 नंबर का आपका। 100 नंबर क्या बचता है आपका, स्किल टेस्ट बचता है, स्किल टेस्ट बचता है। ठीक है, अब स्किल टेस्ट में क्या है, 50 मिनट, 50 में तो टाइपिंग है, 50 में हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है 5-5 मिनट की, और 50 में आपका स्टेनो है, मतलब ये शॉर्ट हैंड है। ठीक है, अब इस टाइपिंग में क्या होता है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, रिटर्न इसने क्वालिफाई किया है, वो टाइपिंग में 5-5 मिनट की टाइपिंग ली जाती है। इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश और हिंदी में मंगल इंस्क्रिप्ट है, मंगल इंस्क्रिप्ट इतनी कठिन होती नहीं है। तो टाइपिंग वाले जो 50 नंबर की जो टाइपिंग है, ये इसमें कैंडिडेट 50 में 48-49 ले ही आता है, हर हाल में ले आता है। 50 में 48-49 हर पढ़ने वाले कैंडिडेट के आ जाएंगे इस टाइपिंग में, इस टाइपिंग वाले में। ठीक है, 50 मतलब 48 के आसपास आ जाएंगे। 5-5 मिनट, इतनी गलती नहीं करता है जो पढ़ने, जिसने टाइपिंग तैयार की वो गलती नहीं करता। अब बात रही शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड बोली गई 400 शब्दों में, 50 नंबर की है, 8 वर्ड पर एक शब्द बनता है, एक नंबर बनता है। मतलब कोई अगर कैंडिडेट 8 वर्ड गलत करेगा तो उसका 1 नंबर कटेगा, समझिएगा। 8 वर्ड गलत करेगा तो 1 नंबर कटेगा। 400 में अगर मान लो कोई 40 वर्ड गलत करता है तो उसके मात्र 5 नंबर कटते हैं, 40 से ज्यादा कोई गलत नहीं करता है। ठीक है, ये किसका क्राइटेरिया है भाई, कि 8 वर्ड पर 8 वर्ड करेगा। 400 में अगर 8 वर्ड गलत कर रहा है तो 1 नंबर काटेंगे, 16 वर्ड गलत कर रहा है तो 2 नंबर काटेंगे, 24 वर्ड गलत कर रहा है 3 नंबर, 32 कर रहा है 4 नंबर, 40 कर रहा है तो 5 नंबर। 40 से ज्यादा कोई गलत करता ही नहीं है। तो अब ये मान के चलिए जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट पास कर रहा है वो कम से कम 45-46 ला रहा है। ठीक है, अब ये बन जाता है करीब 94 के आसपास, 94-95, लगभग 94-96 किसी के इस तरीके से आएंगे। अब कोई बच्चा 96 शॉर्ट हैंड में ला, मतलब सॉरी 50 नंबर
50 नंबर। अब ये तो कोई बच्चा जो है 96 नंबर ला रहा है स्किल टेस्ट में, ठीक है, लगभग 95-96 पास होने वाला कैंडिडेट न ले आएगा, और 80-82 नंबर लाया है उसमें, तो अभी ये मान के चलिए जो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है उसकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है लगभग 200 में। समझिएगा, उल्टा सीधा मत लिखिएगा कमेंट में, बहुत सोच समझ की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो कैंडिडेट 200 में यूआर कैंडिडेट है, जिसने कोई भी आरक्षण ले लिया है जनरल कैटेगरी वाला, उसके लगभग अगर 174 नंबर के आसपास हैं तो वो उसको मतलब एक तरीके से वो सेफ है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्लियर बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट ओबीसी वाला, ईडब्ल्यूएस का भी बता रहा, जो ओबीसी वाला 174 प्लस, जो ओबीसी वाला है उसके भी लगभग 174 के आसपास हैं, या 172 से 74 के बीच में, 72 से 174 के आसपास हैं, तो वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। इतना है। ईडब्ल्यूएस वाला जो है उसके लगभग 166 प्लस, 166 कम लिख रहा हूँ, 168 के आसपास हैं, 168 या 168 प्लस हैं, ठीक है, या 168 प्लस इतने हैं, तो वो क्या कहते हैं अपना पास हो जाएगा, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी वाला कैंडिडेट जो है वो करीब करीब उसके अगर 162 प्लस हैं तो वो पास हो रहा है। एसटी वाला जरूर है 154 के प्लस के पास हो जाएगा। ये रहने वाली है, कंफर्म है, ये मान के चलिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा था, रिटर्न भी अच्छा खासा आया था, मेरिट भी बहुत गई, स्किल में भी मेरिट अच्छी खासी जाने वाली है, ठीक है। तो ये समझ के चलिए इतना कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं इसकी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की। इसमें आपका बनता है 150 नंबर में, 150 नंबर में बनेगा कट ऑफ आपका। जो रिटर्न एग्जाम था वो देखिए थोड़ा सा सरल भी था और कठिन भी था। जब जो क्वेश्चन कठिन थे वो बहुत कठिन थे, और जो सरल थे वो बहुत सरल थे। तो ना वो मॉडरेट में था, ना इजी में था, ना हार्ड में था। ओवरऑल अगर देखा जाए कंपटीशन के हिसाब से तो वो पेपर जो है वो हार्ड में था, ठीक है, हार्ड उसका एक तरीके से मॉडल था। अब ये मान के चलिए अगर जो कैंडिडेट 82-83 लेके आया है ना रिटर्न में, उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया टाइपिंग के लिए, 82-83 अगर लेके आया है, 82 या 83 से लेके आया है। अब टाइपिंग में जो जिसने क्लियर किया है उसने टाइपिंग भी अच्छे से तैयार की, उसको टाइम मिला, लगभग 1.5-2 महीने का टाइम मिला, उसने दिन रात कर दी होगी, टाइपिंग अच्छे से देगा, जाके करीब 48 नंबर वो लेके आएगा, 47-48-49 लेके ही आएगा, वो हर हाल में लेके आएगा। कुछ जब बच्चा ऐसा है जिसने स्टेनो भी सीखी थी, स्किल भी सीखे थे, लेकिन वो नहीं निकाल पाया स्टेनो वाला, जूनियर असिस्टेंट वाला क्लियर हुआ है उसका, ठीक है। तो आप ये मान चलिए 48 नंबर करीब वो लेके आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 130 नंबर के आसपास, ये कॉमन में बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि 78, 79, 80, 75, 77 ये बहुत लोगों के नंबर आए हैं, बहुत नंबर आए हैं, बहुत लोगों के हैं, तो ज़्यादा ही 80-82 मेरिट गई थी। अब मैं अगर नॉर्मल कट ऑफ की बात करूं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो रहेगी, समझिएगा, वो रहे पिछले साल भी जब 2022 वाली वैकेंसी थी उसमें भी 128 का फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है, क्लर्क में, ये जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस 128 गई थी 150 में। इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग 132 प्लस रहेगी जनरल की, ठीक है। ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है वो 130, 128, 29 मान के चलिए, 128 प्लस मान के चलिए, ठीक है। ईडब्ल्यू वाला जो कैंडिडेट है वो 123 के आसपास मान के चलिए, 123 है तो हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 123 वालों को हो जाएगा, हो सकता है कम वालों में हो जाए, 121 में भी हो सकता है, 121 में भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाले। एससी वाला जो कैंडिडेट है उसका थोड़े कम में हो जाएगा, 117 के आसपास हो जाएगा उसका। एसटी वाले जो हैं उनका जरूर 111 या 110 मान के चलिए, इतने में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी पीएच है, वो हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है, इनका देखिए कट ऑफ सबका नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उनका क्या मतलब कैसे तैयारी थी, क्या था उनका तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी आप कॉमन कट ऑफ ये समझ लीजिए इतना रहने वाला है, ठीक है। ग्रुप डी का मैं अगले वीडियो बना दूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। अब ये समझिएगा इतनी अगर आपके पास, अगर मान लीजिए आपके अच्छे नंबर थे रिटर्न में, लेकिन अगर आपका स्किल टेस्ट अच्छा गया है तो आप बिल्कुल अपने कागज जाकर तैयार करे रखिए। अभी छेड़छाड़ मत करिएगा, किसी के नाम में कोई दिक्कत है या तो अभी ना सुधरवाने चले जाइएगा, पता लगे कोई दिक्कत हो जाए, महीने 2 महीने के लिए मार्कशीट आपकी फंस जाए और आपके बाद जब वेरिफिकेशन टाइम हो तो आपके पास मार्कशीट है ना हो, तो जो है जैसी है एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिए, कुछ गलती है या कुछ प्रॉब्लम है बनवा लीजिए, वो खुद ही समय देंगे, या हो सकता है आपका एफिडेविट में ही काम हो जाए अगर आपके पास तो जो फोटोकॉपी है वो सही है, ठीक है। बाकी अगर आप फ्रॉडियल हैं तो आपको खुद ही पता है, और आप सही हैं तो आपको खुद ही पता है। फ्रॉडियल हैं तो ये भी बात क्लियर है कि एक ना एक दिन तो आप पकड़े ही जाएंगे, समझ गए। लगभग इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं।
कोई भी कंफ्यूजन हो, कैसी भी हो, मुझे कोई अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो कमेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, मैंने इसमें ना बताया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं हर कमेंट का, हर लीगल कमेंट का आंसर देता हूँ, ठीक। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपने जो पूछा है ऐसा सवाल बहुत से लोगों को हो सकता है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।